टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आप सभी विद्यार्थियों के लिए दी गई है, जो कि विषय गणित कक्षा 8वीं के बच्चों की विषय गणित की है, जिसमें हम परिमेय संख्याओं अध्यायिक परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में आप पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए पुनः इसका रिवीजन करते हुए और इसकी जानकारी लेते हुए बेसिक से पढ़ते हैं अपन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिनको गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। गिनते हैं हम, है ना। तो एक से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, जहाँ तक हम जानते हैं संख्याओं को, वे सारी संख्याएं एक से जो प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में सिर्फ आपको प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाता है। जैसे प्राकृत संख्या है, इसमें शून्य को शामिल कर दिया गया तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक में आपकी जो शून्य से लेकर मतलब सारी पूर्ण संख्या और सारी ही ऋणात्मक संख्या, जो कि ऋण 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, सारी ऋणात्मक संख्या वो संख्या मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है। इसी के आगे हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो कि अंश बटे हर के रूप में, अर्थात p बटे q के रूप में होती है। उनका रूप कैसा दिखेगा आपको, p बटे q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में। अंश कौन सी संख्या होती है, जो कि ऊपर होती है, और हर कौन सी संख्या होती है, जो कि नीचे होती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सभी जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक इट मीन्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, सभी मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। और पूर्णांक भिन्न संख्या जो आपकी बटे के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में, और दशमलव वाली सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपको कुछ दिए गए हैं, जैसे 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0.5, जिसका मान क्या होता है, 5.5/10 होता है। ठीक है। और शून्य भी आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार 1, 2 ये सभी क्या है, आपकी परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि हर संख्या के बटे में क्या होता है, 1 होता है। तो ये एक अंश बटे हर के रूप में आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार देखो 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और सभी जितनी भी पूर्णांक हैं उनके बटे में 1 होता है, अर्थात वो p बटे q के रूप में होती है, भले ही वो हमें दिखाई ना दे, तो हम उन्हें भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। और शून्य के बटे में भी 1 होता है, तो शून्य भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की सिर्फ एक शर्त होती है कि उसका हर क्या शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए ये आपको परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा दी गई है, जिसको प्रदर्शित करना है। जैसे संख्या रेखा पर, तो हम संख्या रेखा सभी जानते हैं कि शून्य से बीच में, संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, शून्य होता है, और शून्य के जो दाईं तरफ होता है वो सारी क्या होती हैं, धनात्मक संख्या होती हैं, और बाईं तरफ क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो हमें अगर सपोज 3/4 प्रदर्शित करने बोला है संख्या रेखा में, तो हम देखेंगे जितनी भी आपका जो हर से छोटा अंश है, ये 3/4 जो है उसमें हर बड़ा है और अंश छोटा है। इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या 1 से छोटी होगी। ये संख्या कैसी होगी, 1 से छोटी। आप भाग देकर देख लीजिए, 4 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार से कम ही बार जाएगा, मतलब दशमलव में आपका भाग जाएगा। इनमें से ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है। तो हमने 0 से 1 के बीच में हमारी ये जो 3/4 है, ये संख्या रेखा में प्रदर्शित होगी। तो हमने देखा कि हर में क्या है, 4 है। तो हमने 0 से 1 के बीच में जो हमारा पार्ट था उसके 4 हिस्से करे, 1, 2, 3 और 4। उसमें कौन सा हिस्सा, हमारा जो अंश है वही हमारा हिस्सा होता है। तो हम देखिए 0 से 1 हिस्सा मतलब 1/4, 0 से दूसरा हिस्सा मतलब 2/4, 0 से तीसरा हिस्सा मतलब 3/4, और चौथा हिस्सा मतलब 4/4, मतलब 4/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको क्या बोलेंगे, 3/4 को कहाँ प्रदर्शित करेंगे, ये वाला हमारा 3/4 होगा। ठीक है। अगला देखेंगे हम दी गई परिमेय संख्याओं की संक्रिया देखेंगे, है ना। तो परिमेय संख्याओं में जो संक्रिया है वो क्या है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जैसे कि हम पूर्णांक में संख्याओं के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, उसी प्रकार हमारा परिमेय संख्याओं के साथ भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग होता है। चलिए समान हर वाली परिमेय संख्याओं के लिए देखेंगे। तो 2 कंडीशंस होती हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ने और घटाने की, एक समान हर हो और दूसरा असमान हर। तो समान हर वाली संख्याओं को जो जोड़ना घटाना है वो बहुत आसान होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है 4/5 धन 3/5, तो हम इसका लघुत्तम लेंगे। ये 5 और 5 का लघुत्तम क्या आता है, 5 ही आता है। जब हर समान है तो उसका लघुत्तम वही होगा जो कि हर है, तो 5 इसका लघुत्तम होगा।
और ऊपर वाली संख्याओं को हम एज इट इज़ मतलब 4 धन 3 इसको जैसी ऊपर वाली संख्या है वैसे ही हम उसे जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये होता है ऐसा भी बोल सकते हैं हम लघुत्तम 5 है, 5 का भाग 5 में दिए तो एक बार गया, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करें तो 1 गुणा 4 मतलब 4। ऐसे ही अगली संख्या के लिए हम करेंगे। अगली संख्या क्या है 3/5, तो 3/5 में 5 का भाग 5 में दिए तो कितनी बार गया, एक बार, और 1 का गुणा ऊपर 3 से करे, इट मीन्स 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमारा 4 धन 3 आया जिसका मान होगा 7/5। तो जो समान हर वाली संख्याओं का जोड़ना घटाना बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। जो सरल भाषा में हम कहें कि अगर समान हर आपको दिखते हैं तो आप जो संख्या नीचे है वही संख्या हर में लिखेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जैसी जोड़ना या घटाना है वही संख्याओं को ऊपर वाली संख्या का जोड़ना और घटाना कर हम लिखते हैं, अंश बनाते हैं। ठीक है, अगला है असमान हर वाली संख्या। असमान हर वाली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको दिया ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हर समान करेंगे। या तो हम लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं या फिर हम इसका हर समान करने वाली मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हर समान करने वाली मेथड से दिया गया है। जैसे कि यहाँ हर में क्या है, हर समान करना पड़ेगा। हमने हर समान करने वाला जो हर समान थी जो भी परिमेय संख्या उनका जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, हमने देखा। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगली हमारी जो संख्या है ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या, अगर मुझे हर को समान करना है तो मुझे यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। हर मुझे समान करना है तो मुझे यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 5 तिया 15 और 3 पंचे 15, मतलब हो गए हमारे हर समान। अगर हम नीचे गुणा करते हैं तो हमें ऊपर वाली अंश वाली संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा वही संख्या का। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 का ऋण 2 में 5 का गुणा कर देंगे और यहाँ ऋण 7 में 3 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी संख्या आएगी ऋण 21/15 और अगली संख्या आएगी ऋण 10/15। तो अब हमारा हर क्या हो गए, समान हो गए, ऋण 21/15 धन ऋण 10/15। तो 15 और 15 का लघुत्तम कितना आया, 15। ऊपर वाली संख्याओं को जैसे कि वैसे आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो ऋण 21 धन और ऋण का होता है, धन ऋण का गुणा में क्या होता है ऋण, तो ऋण 21 ऋण 10 बराबर क्या होता है ऋण 31/15। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार आपको घटाने के लिए भी एक उदाहरण दिया गया है जिसे आप समझ सकते हैं। अगला हम देखते हैं परिमेय संख्याओं में गुणा एवं भाग। तो परिमेय संख्याओं का गुणा बहुत आसान होता है। देखेंगे जैसे कि 9/7 है, ऋण 7 और ऋण 7/4 का हमें गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, अंश से अंश का गुणा करेंगे और हर से हर का, यही होता है परिमेय संख्याओं का गुणा। अगला देखेंगे जो भाग है, भाग को हम देखेंगे इसी का विपरीत होता है, गुणा का विपरीत होता है भाग। तो जैसे कि आपको 1/2 है और भागित दिया है 2/4, तो आपको भाग नहीं आता, भाग करना थोड़ा कठिन है कि आधे का ये 2/4 हम कैसे करेंगे, में भाग कैसे देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें भाग नहीं आता तो हम गुणा वाली मेथड अपनाएंगे। भाग के चिन्ह की जगह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो अगली संख्या है परिमेय संख्या हमारी, उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, मतलब 4/2 कर देंगे। ठीक है, 4/2 करते ही आपका 2 दूनी 4 हर में होगा और अंश में भी 4 एकम 4, मतलब 4 से 4 कट गया, इट मीन्स इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को परिमेय संख्याओं का भाग आपको करना है। अगला देखेंगे योज्य तत्समक। आपको ये शब्द से ही थोड़ा सा समझना है। योज्य मतलब योग और तत्समक मतलब जैसा कि वैसा, आप समझ सकते हैं। मतलब किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना जिसको योग करने पर भी वो संख्या जैसी की वैसी रहे। तो हम देखेंगे जैसे कि हमारी संख्या है 8, 8 में हम क्या जोड़ें कि वो संख्या 8 ही रहे, आप ही बताइए। तो वो संख्या क्या होगी, 0। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक। हर संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे हम गुणात्मक तत्समक, मतलब गुणा करने पर जैसा कि वैसा, मतलब हम किसी संख्या में गुणा भी कर दें और वो संख्या जैसी की वैसी रहे। तो हम किस संख्या का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वह संख्या जैसी की वैसी होगी। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। जैसे कि देखो 5 का गुणा हमने 1 में करे, 5 एकम 5, ऋण 7 का गुणा 1 में करे तो 7 एकम 7 और ऋण, तो इसी या 3/8 गुणा 1 करे तो 3/8 ही आएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या आप लें, अगर 1 का गुणा करते हो तो वही संख्या आपकी प्राप्त होती है। चलिए फटाफट से वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम विकल्प देखेंगे। शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक है, यह क्या है, सत्य कथन है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब क्या होता है, उसका मान उसके बराबर हो। तो 4/2 को हम मानक रूप में लाएंगे तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब हमारा 4/6 क्या होगा, समतुल्य भिन्न होगी 2/3 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है, 1/2, क्योंकि हम इसका भी मानक रूप 10 का भाग ऊपर नीचे चले जाएगा तो इसका मानक रूप 2/3 आएगा। इसका मानक रूप आएगा 5/2, इसका मानक रूप आएगा 2/1, ऋण 2/1। ठीक है, इस प्रकार से इनका मानक रूप इस मानक रूप में कौन सी संख्या है, 1/2, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन जो विकल्प है चौथे नंबर का, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप कितना होगा। तो आप आयताकार भूमि जो होती है उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए आप सभी जानते हैं आयताकार जो आयत है उसके गुण क्या होते हैं कि उसकी लंबाई क्या होती है बराबर और चौड़ाई क्या होती है बराबर। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 17/2 धन 13/2 धन, फिर हम क्या करेंगे 17/2 धन 13/2, इन सबको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 मीटर आपका आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां, ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, योग करना है और हर कैसा है, समान है। तो हमारी हर को हम जो है वही हर लिखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो ऋण 4 धन ऋण 4 बराबर कितना हुआ, ऋण 8/9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सरल कीजिए, जो कि प्रश्न नंबर 7वें में पूछा गया है आपको। तो 3/7 गुणा 28/15 भागित 14/5। तो हम देखेंगे 3/7 गुणा 28/15 है, तो 28/15 आपका किससे कटता है, गुणा 3/7 गुणा 28/15 गुणा 5/14। तो हमने यहाँ गुणा क्यों लिखे, गुणा इसलिए लिखा गया क्योंकि जब भी भाग को करना रहता है हमें, तो हम भाग की जगह गुणा का निशान लगाकर अगली संख्या को पलट देते हैं। तो हमने यहाँ वही किया, 28/15 गुणा 14/5 को हमने 5/14 लिख दिया। अगला हम देखेंगे स्टेप कि 14 हर है और 28 क्या है, अंश। अंश से हर कट जाता है, तो हम देखेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और 5 से 15 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 आया, 3 से 3 एकम 3। इस प्रकार हमारा आंसर क्या बचेगा, 1/2, यहाँ पर 1/7 गुणा 2/1 गुणा 1/1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/7। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी 1020 किलोमीटर है, तो 25/6 घंटे में तय की गई दूरी आपकी क्या होगी, 25/6 गुणा 1020। इस प्रकार आप इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 4250। अगला क्वेश्चन 9वां देखेंगे हम, वितरक का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वितरक का नियम क्या कहता है आपका कि ए है गुणा बी धन ए गुणा सी बराबर आपका क्या होगा, ए उभयनिष्ठ निकल जाएगा जो कि वितरित है ए बी में और सी में। तो ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, बी धन सी। ठीक है, इस प्रकार से आपका वितरकता का नियम का हम पालन करेंगे, जिसमें आपको दिख रहा है ए बराबर क्या है, ए बराबर 6/5 और बी बराबर क्या है, ऋण 3/12 और सी बराबर क्या है, 5/12, जिसे हम वितरकता के जो सूत्र है उसमें रखेंगे। तो हम देख रहे हैं 6/5 और 6/5 दोनों ब्रैकेट में है, इसे उभयनिष्ठ लेंगे, 6/5 बाहर आ जाएगा। फिर देखेंगे अंदर क्या बचा, ऋण 3/12 धन 5/12, 12 और 12 दोनों हर समान है, तो इसका लघुत्तम अगले स्टेप में क्या आएगा, 12, और ऊपर वाली संख्या जैसे कि वैसे जुड़ जाएंगी। तो ऋण 3 धन 5, जिसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 2/12। धन ऋण का क्या होता है, धन ऋण में संख्या क्या होती है, घटती हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। इस प्रकार हमारा जो ये कोष्टक हल करने के बाद क्या आएगा, 2/12, और गुणा में हमारा क्या है, 6/5 चल रहा है, जिसको हम हल करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तब हमारा आंसर क्या होगा, 2 एकम 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई में के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो तार की लंबाई कितनी है, 143/2 मीटर।
ठीक है। 26 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, तो आपको उस तार के क्या करना है, टुकड़े करना है। इस मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। कितने टुकड़े बनाना है हमको, 26 टुकड़े बनाना है, तो हम 2 का भाग देंगे। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल हम बताएं कि 25 मीटर तार है, उसके 2 टुकड़े करने बोला, तो सॉरी 100 मीटर तार है जिसके आपको 2 टुकड़े करने बोला, तो 100 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, जिसका मान हो जाएगा 50-50 मीटर। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 143/2 को हमको 26 टुकड़ों में बांटना है, तो हम 26 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का हमें भाग नहीं आता, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर संख्या, अगली संख्या परिमेय संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, जो कि क्या हो जाएगा 1/26, जिसे आप हल करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 143/52, जिसे आप मिश्रित भिन्न में बदल कर लिख सकते हैं 2 सही 39/52 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है, वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत का कुल क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, जो कि कितना है, जो मिश्रित भिन्न में दिया था उसे हम भिन्न में तोड़ेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 249/5 हेक्टेयर ज़मीन हो गई उसकी। 3 बराबर हिस्सों में हमको क्या करना है, बांटना है, तो हम 249/5 को कितने हिस्सों में बांटेंगे, 3 हिस्सों में। तो भाग देंगे, भाग हमें परिमेय संख्या का नहीं देना है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पर अगली जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, जिसे हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 43/5, जिससे आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 5 का भाग देंगे 16 सही 5 का भाग 43 में देंगे, तो क्या आ जाएगा 16 सही 3/5 हेक्टेयर आपका एक एक के हिस्से में जमीन आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि 1 सही 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है या नहीं, हमें पहले चेक करना है। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, 1 सही 2/3 का क्या होगा मान, जैसे यहाँ मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो 2 3 एकम 3 और 2 5, मतलब 5/3 आपकी ये जो मिश्रित भिन्न का मान है। 0.6 का मान कितना है, 6/10, जिससे दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा 6/10, जिसे हल करेंगे तो 3/5 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं पूछ रहा है, तो हम देखेंगे 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.1 है, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1 हो रहा है। देखिए 5/3 और 3/5 का गुणा करेंगे तो अंश से हर से अंश कट जाएगा, मतलब 5 से 5 और 3 से 3 कट जाएगा, जिसका मान कितना आएगा 1। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। कागज जो 5/11 बार प्रयुक्त होता है, एल्यूमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5 और अन्य 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 5/11, परिमेय संख्या 1/2 से कम है। 1/2 का मान 0.5 होता है और 11 का भागा 5 में दोगे तो आपका क्या आता है 4 बार जाएगा, जो कि क्या है 0.5 से कम है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगला दिया है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। तो बड़े से छोटे क्रम में हम देखेंगे 3/4 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 5/8 और फिर छोटा है 5/11 और सबसे छोटा है 2/5। इसे आप हल करके देख सकते हैं हर समान करने वाली विधि से, या फिर इन्हें भाग देकर 4 का भाग 3 में दीजिए, 8 का भाग 5 में दीजिए, 11 का भाग 5 में दीजिए और 5 का भाग 2 में दीजिए। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 3/4। ठीक है, या फिर आप अगली मेथड अपना सकते हैं कि सभी का हर समान करके भी आप कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, 3 विद्यार्थी ABC अपने घर के विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और ये है 7/4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात ज्ञात करो। तो A और B की दूरी का अनुपात तो देखेंगे हम, A का अनुपात है 5/4 और B का है 3/4। इसका अनुपात ज्ञात करने बोला है, तो हम देखेंगे 5/4 अनुपात 3/4 लिखेंगे। अनुपात का मतलब होता है भाग, हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे। जैसे ही गुणा में परिवर्तित किया तो अंश बन जाता है हर, और हर बन जाएगा अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 5/5
3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5:3। सबसे ज़्यादा दूरी विद्यार्थी सी द्वारा चली गई, जो कि कितनी 7/3 है। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखेंगे। नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग के बराबर हो। तो वो बोल रहे हैं क्वेश्चन कि ये एक मैजिक वर्ग है जिसमें आपको वर्गों को भरना है। जो ये खाली वर्ग है उन्हें आपको क्या करना है, भरना है। इन वर्गों के आपको आंसर ऐसे निकालना है कि इन सब का क्या है, जो पंक्ति है और स्तंभ है ना, इन सब का योग और क्या विकर्ण का योग, विकर्ण इट मीन्स आपका ये हो जाएगा। इनका योग कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम देखेंगे इनका योग करेंगे हम, क्योंकि ये हमें दिया गया है पूरा पूरा, तो इनका योग करने पर कितना आया 68/38। इसी प्रकार हमें यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इससे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ये संख्या, जिसमें क्या जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त होता है 68/38। इस प्रकार से आपको ये कॉलम भर लेना है, जिनको हल करने पर जोड़ने पर 68/38 आपका प्रत्येक कॉलम स्तंभ और विकर्ण में आएगा। आप करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।